तो बच्चों में हंगामे मेरे साथ नेता हैं डीएमपी के, इनके दरअसल टेंटों को उखाड़ा गया था। क्या कारण था, क्या रीजन था? ये दरअसल गए थे अपने ज्ञापन देने के लिए, तो ज्ञापन के दौरान इनके टेंटों को उखाड़ा गया था। आखिर क्या रीजन था? आपका सर पहले नाम? मेरा नाम गौतम है। आप सर ये बताएं कि आपके जो टेंट थे वो टेंटों को क्यों उखाड़ा गया था, इसका रीजन बताएं, क्या कारण था? असल में कारण ये था, धरती मानवतावादी पार्टी ने 22 अगस्त को यह तय किया था कि अन्याय, अत्याचार, जुल्म, जाति और दुख तकलीफ समाज की है द्रव्य लोगों की, उनकी जो है उनके विरोध में धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके विषय में विस्तार से जो है हमने कार्रवाई की। जी बोलो। हाँ, इसमें यह हुआ था कि सबसे पहले पार्टी पदाधिकारी परमिशन लेने गए थे एसडीएम मुरैना में। अच्छा। तो जब एसडीएम मुरैना कार्यालय पहुंचे तो वहां पर एक बताया कि आप यहाँ पे बाबूजी हैं, जिनका नाम प्रजापति है। अच्छा। उनके पास जाइए। अच्छा। उनके पास गए तो उन्होंने जो है ये कहा कि ये काम हमारा नहीं है, जब आप परमिशन वहाँ कलेक्टर साहब की वहाँ मांग रहे हैं, कार्यालय मांग रहे हैं, तो परमिशन आपको वही मिलेगी। अच्छा। और उन्होंने बाकायदा एक उस पर जो है लिख के दिया, था, मेरे को निशान लगाए। अच्छा ठीक है, ले लो। ठीक, अभी आपको ये बीएमपी नेता है वो आपको अभी उनके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, आप अभी देख लीजिएगा ऑन कैमरा। सर थोड़ा सा जूम कीजिएगा। एसडीएम के कार्यालय में प्रजापति बाबू ने निशान लगाए। देखिएगा, आप जो है यहाँ पर जाइए, यहाँ कुछ नहीं होगा, वो कलेक्टर साहब के ऑफिस में आपको परमिशन दी जाएगी। अच्छा, तो आपने वहाँ पे जाके उनसे कुछ एडवाइस ली कि सर हमें एडवाइस दीजिए कुछ? हाँ, हमने एडवाइस दी तो उन्होंने कहा यहाँ नहीं, उन्होंने निशान लगाया बकायदा, ये जो निशान लगे हुए परमिशन पर, ये जी हाँ परमिशन निशान लगाया, परमिशन दिया, आवेदन दिया वहाँ। अच्छा। तो ये बकायदा निशान लगाया, उन्होंने ये निशान लगे हुए, उन्होंने यहाँ जाइए आप, यहाँ आपको परमिशन मिलेगी कलेक्टर साहब के ऑफिस में। अच्छा। जब वहाँ से हम कलेक्टर साहब के ऑफिस में गए तो कलेक्टर साहब के ऑफिस से बताया गया कि एडीएम साहब जो है वो परमिशन देंगे। अच्छा। जी हाँ, उसके पास भी उनके बाद मेरे पास आवेदन है ये। अच्छा, उसके बाद उन्होंने एडीएम से कहा कि आप एडीएम के पास जाइए। जी हाँ एडीएम के पास आप गए? जी हाँ, पहले मैं कलेक्टर ऑफिस गया, उसके बाद हम एडीएम पास पदाधिकारी लोग गए पार्टी के। उसके बाद एडीएम साहब ने ये कहा पहले कि भाई आप जो है लिख के दो, तो हमने लिख के दिया। फिर बोले पंचायत चुनाव है, अभी कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा। तो कलेक्टर साहब ने मना कर दिया, जब ऐसी कोई बात नहीं, चुनाव की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं, चुनाव धरना प्रदर्शन नहीं होगा, उसकी परमिशन नहीं दी जाएगी। ये जब उन्होंने मना किया परमिशन देने से, तो फिर हम कमिश्नर साहब के पास गए। कमिश्नर साहब उस दिन ऑफिस में नहीं थे, क्योंकि हमने बाबू और जो जिम्मेवार थे उनको दिया, तो उन्होंने बाकायदा हमको रिसीव दी और बाकायदा रिसीव लेकर के ये कहा कि भाई आप ये मतलब आपने कहा कि परमिशन दीजिए। अच्छा। उसके बाद कमिश्नर साहब के यहाँ ये नियम है, कभी कोई चुनाव नहीं, आप धरना प्रदर्शन करिए, और पहले भी किया गया है। लेकिन भाजपा सरकार को ये लगा कि अगर धरती मानवतावादी पार्टी के 4 लोग इकट्ठे होंगे और चुनाव का टाइम आ रहा है और ये अपनी बात कहेंगे, दुख तकलीफ कहेंगे, षड्यंत्र भाजपा क्या कर रही है, ये सब कहेंगे, तो इसको रोका जाए। तो रोकने के लिए उन्हें कलेक्टर महोदय के मुरैना के माध्यम से ये धरना प्रदर्शन नहीं होने दिया, जिसमें टेंट लग रहा था, टेंट उखड़वा दिया और माइक वाइक लग रहे थे वो भगा दिए। और बहुत सारे लोग आ रहे थे, क्यों? सब लोग पीड़ित हैं, भाजपा सरकार के जुल्म जातियों से पीड़ित हैं, षड्यंत्र पीड़ित हैं, तो बहुत सारे लोग आ रहे थे। इनको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये अन्याय किया है और ये अपनी बात बहुत तकलीफ बात। और खास बात ये थी, हमें कमिश्नर साहब इसलिए ज्ञापन देना चाह रहे थे कि कमिश्नर जो हम ज्ञापन पार्टी भेज रही थी वो पार्टी राष्ट्रपति महोदय भेज रही थी, तो में राष्ट्रपति महोदय को तकलीफ बताई जाए कि देश में भाजपा सरकार क्या कर रही है, लोग कितने प्रत्यार्थ हैं, कितने पीड़ित हैं, ये बात राष्ट्रपति महोदय बताई जाए। तो इसकी राष्ट्रपति महोदय देश का गौरव है, वो बड़ा महान दायित्व के पास है देश का। इसलिए हमने सोचा कि कम से कम कमिश्नर मुरैना में है तो कमिश्नर साहब को इसमें जिम्मेदार बनाना चाहिए। अच्छा। इसलिए भी हमने जो है धरती मानवतावादी पार्टी पदाधिकारियों ने कमिश्नर साहब को ये परमिशन दी। अच्छा। पर उन्होंने कलेक्टर मुरैना ने भाजपा के सरकार के सारे पर कलेक्टर के डीएम महोदय ने, मुरैना के डीएम महोदय, कलेक्टर महोदय ने, यानी आप ये समझिए कि उनकी बात नहीं मानी, उनका आदेश नहीं माना कमिश्नर साहब का, उसका कोई मतलब नहीं समझा कि कमिश्नर साहब का किसी पर दल ने अपनी एक ख्वाहिश रखी है, अपनी पीड़ा रखी है बताने के लिए, तो उसका उन्होंने कोई महत्व नहीं समझा और परमिशन ना मना ही नहीं किया कि नहीं करने देंगे। लेकिन ऐन वक्त पर केवल षड्यंत्र के तहत किया, धरना प्रदर्शन रोकने के लिए उन्होंने जो धरती मानवतावादी पार्टी के साथ जो गुस्ताखी की है, ये गुस्ताखी पार्टी साथ की है और पूरे प्रदेश के साथ की है। धरती मानवतावादी पार्टी इस बात को विश्वास, इस पर जो है अपना अग्रिम कार्रवाई करेगी, उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। अच्छा सर, आप सर हमें ये बताएं कि अभी आपने आरोप लगाया भाजपा पर। जी हाँ, वही भाजपा ये बोल रही है
कि हम 100 करोड़ का गुरु रविदास का बनवाएंगे मंदिर, जी हाँ। और आप उसी भाजपा पर आरोप पे आरोप, ये क्या है? भाजपा कह रही है महायोद्धा परम पूज्य रविदास, उन्होंने कहा है कि हम गुरु रविदास का बनवाएंगे एक विशाल मंदिर। महायोद्धा परम पूज्य रवि साहिब चमार जी आज से 700 वर्ष पहले जी उन्होंने देश की सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ, जी। जो मनुवादी व्यवस्था है उसके खिलाफ संघर्ष किया था। जी। और 700 वर्ष पहले जी। जब जो है यहाँ पर मुस्लिम सरकार थी तो उन्होंने उस समय किया। तो मेरा निवेदन ये है कि काम तो ये नाम तो वोट लेने की रविदास का मंदिर बना रहे हैं साहिब का, लेकिन काम उनके विपरीत करते हैं। अच्छा। जो कहते हैं वो करते नहीं, करते हैं वो कहते नहीं। तो मैं ये तो केवल वोट लेने के लिए और समाज गोला करने के लिए, और उनके जो उन्होंने संघर्ष किया, जो मानवता के लिए लड़ाई लड़ी, उसके विरोध में ये काम कर रहे हैं, इसी समाज को प्रताड़ित कर रहे हैं। देखिए अभी आप जो है ये सागर में क्या हालत कर दी है, यानी दुनिया के सारे जुल्म हुए यहाँ पर। एक महिला, एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, और उसके बाद उसके भाई को मारा गया है, और उसकी माँ को, बेटी की माँ को नंगा करके हाथ में तोड़ दिए गए हैं। बताइए दुनिया कितना लापरवाह आ रही है। वो तो ये कह रहे हैं कि हमारे शासन में सारे जो अपराधी हैं वो सब बाहर से, यहाँ के कोई है नहीं, सब बाहर के आते हैं। जो यहाँ के थे हमने उन सबको बाहर यहाँ से निकाल दिया है। चाहे बाहर के आए हैं, चाहे विदेश या बाहर जाए, कुछ भी हो, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी पूरी है, जो सरकार को पूरी करना चाहिए। अच्छा। इसमें एक निवेदन, हाँ जी बताइए। सर जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो अभी मणिपुर में घटना हुई है, जी हाँ। जो आदिवासी महिलाओं को जी हाँ। नंगा करके, जी हाँ। कपड़े उतार के उन्हें घुमाया गया है, जी हाँ। वो क्या है सर? आपको इसका संज्ञान है सर? हाँ, संज्ञान है। असल में ये सरकार की बड़ी खतरनाक पॉलिसी है। इसमें जो समाज, जो दवा कुचला समाज, हजार साल दवा कुचला है, वो दवा कुचला बना रहे, लाचार बना रहे, गुलाम बना रहे, इसके लिए जुल्म अत्याचार कराए जाते हैं। यही हाल मध्य प्रदेश में कराया गया है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, दो बातों में कहना चाहता हूँ कि धरती मानवतावादी पार्टी दीन दुखी, दबे कुचले, मजलूम पीड़ित भाइयों के सम्मान के लिए, उनका जीवन श्रेष्ठ बने, सार्थक बने, सुखी बने, इसकी लड़ाई लड़ रही थी, धरना प्रदर्शन कर रही थी। तो इसको भाजपा सरकार ने रुकवाया है। अगर भाजपा सरकार ने रुकवाया है, डीएम रुकवाया, तो इसकी जिम्मेवारी संविधान के जो अधिकार हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं जो समाज के, उनकी रक्षा करने का जिम्मेवारी राज्यपाल महोदय की है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आप जो है दीन दुखी लोगों की, आप उनकी पीड़ा को लोगों के सामने आकर रखते हैं, बयान कर रहे हैं। जी हाँ। यही बात बहन जी भी बोलती है कि हम भी दीन दुखी लोगों की आवाज हम भी उठा रहे हैं। देखिए, जहां तक मायावती जी का सवाल है, वो क्या कर रही है उसका जवाब वो देंगे, लेकिन हम जो कर रहे हैं उसकी जिम्मेवार हम उसको करेंगे। हमारा रूप से हम ये कोशिश करते हैं, धरती मानवतावादी पार्टी कोशिश करती है कि परिणाम आए। हम जो कुछ, उसका परिणाम क्या है, समीक्षा परिणाम की जाती है। जो कुछ काम किया क्या, तो उसका परिणाम पर समीक्षा करते हैं। और हम ये वहां पर परिणाम था कि बहुत सारे लोग वहां पर पहुंचे और उन्होंने जन्म जाति भाजपा सरकार झेली। और इसमें खासकर मैं जो हूँ माननीय हमारे राज्यपाल महोदय जी हैं, उनको जिम्मेवार मानता हूँ। और जो करोड़ लोगों की धरती मानवतावादी पार्टी के प्रति जो भावनाएं थी, जो उनको ठेस पहुंची है, उनको चोट लगी है, और तमाम भाजपा का धरती मानवतावादी नुकसान हुआ है, वो कम से कम 500 करोड़ नुकसान हुआ है। धरती मानवतावादी पार्टी का जो नुकसान हुआ है कि सामाजिक भावनाओं का, आर्थिक भावनाओं का, और बहुत सारे तमाम लोग आ रहे थे, गाड़ियां तोड़ी तोड़वा दी, तमाम सारे किया है सरकार ने। इस सब के लिए जो क्षतिपूर्ति हुई है धरती मानवतावादी पार्टी की, वो 500 करोड़ की हुई है। उसके लिए मैं माननीय राज्यपाल मोदी जिम्मेवार मानता हूँ, उन्होंने कराई है, और ये जो है सरकार ने कराई है। दोस्तों, आपने देखा कि ये थे डीएमपी के नेता, इनसे मेरी बातचीत हुई। आपका इस बातचीत के बारे में कोई राय हो तो दे सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे चंद्रशेखर जी हैं, चंद्रशेखर जी पे गोली चली और उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, थोड़ा सा धरना प्रदर्शन करके वो बंद हो गए। गोली चलने पर भी अपने जो दलित नेता हैं वो कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे। सर, इसका क्या है? असल में इस बारे में हमारे पास कोई वैज्ञानिक सर्टिफाइड मतलब कोई प्रमाण नहीं है, कोई इसकी करेक्ट जानकारी नहीं है, इसलिए इसमें कुछ भी कहना संभव नहीं है। जी, और मैं ये जानना चाहता हूँ, अपनी पार्टी है जो आपने धरती मानवतावादी पार्टी बताई, इस पार्टी में आपने 500 करोड़ रुपए का क्षति बताई है, इस पर थोड़ी रोशनी डालें और समाज को पता चले। लाखों करोड़ लोग देश के जो धरती मानवतावादी पार्टी आशा बनाए हुए हैं कि ये धरती मानवतावादी पार्टी करोड़ों भाई बहनों, दबे कुचले बहन, दीप दुखी, जो मजलूम पीड़ित भाई हैं, उनके जीवन को श्रेष्ठ बनाएगी।
तो उनके इस आशा को, इस उद्देश्य को ठेस पहुंची है। उनका अपमान हुआ है, उनका अपमान हुआ है, आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है और बहुत सारे लोगों के प्रति ये निराशा हुई है। इस सब की अगर वैल्यूएशन किया जाए तो मैं तो समझता हूँ 500 करोड़ तो कम है, 1000 करोड़ रुपए होना चाहिए। उनका इतना सम्मान, आत्मसम्मान की इतनी वैल्यू है, इतनी कीमत है। सर, हमारे चैनल से यहाँ जो आवाम है, यहाँ जनता है, इसको कोई संदेश देना चाहेंगे सर? पहला संदेश देना चाह रहे हैं कि जो सागर जिले में एक दलित परिवार के साथ सारे जुल्म हुए हैं, उसके लिए पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश के राज्यपाल जिम्मेवार हैं। अत्याचार के वो अत्याचारी हैं, उनको ये जिम्मेवारी लेना चाहिए। और सरकार को ये धरती मानवतावादी पार्टी स्पष्ट रूप से कह रही है कि इस अत्याचार को पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। जो संभव है इसकी रिपीटिशन, पुनरावृत्ति ऐसी दोबारा ना हो, इसके लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूंट पद से, संवैधानिक पद से, वो धरती मानवतावादी पार्टी पूरा करेगी। वह सरकार से अपील करते हैं कि सरकार को तुरंत, केंद्र सरकार को तुरंत या महामहिम राष्ट्रपति महोदय तुरंत मध्य राज्यपाल को बर्खास्त करना चाहिए, हटाना चाहिए। उसके बाद कोई दूसरी बात होना चाहिए। सर, जो सागर में आपने घटना बताई है वो कौन से समाज के लोगों के साथ हुई है सर? इस पर रोशनी डालें। वो दलित समाज के साथ हुई है। अभी चुनाव आने वाले हैं, तो चुनाव अगर इन लोगों को दबाया नहीं जाएगा, कुचला नहीं जाएगा, तो सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार को दोबारा अच्छे वोट का विरोध नहीं कर पाएंगे, विरोध करेंगे लोग। तो अगर कुचलने के बाद विरोध नहीं करेंगे, और इसलिए उन्होंने कांड कराया है। और मैं एक बात और कह देना चाहता हूं माननीय चुनाव आयोग से और जो है महामहिम राष्ट्रपति महोदया से कि देश में इस समय बहुत स्थिति खराब है, दबा कुचला इंसान बहुत कुचला जा रहा है, पीड़ित भयंकर है, बहुत तबाह है। तो जब तक दबे कुचले इंसान की, पीड़ित मुस्लिम पीड़ित भाइयों की, जब तक जो है उनकी जीवन को उनका जीवन सम्मानित और सुरक्षित ना हो जाए, तब तक कम से कम 1 वर्ष तक महामहिम राष्ट्रपति महोदया भारत सरकार को मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। जब यहाँ पर सुनिश्चित हो जाए कि दबे कुचले बिंदु की भाइयों का जीवन सुरक्षित है और सम्मानित है, उसके 4 महीने में चुनाव कराना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके लिए पूर्ण रूप से चुनाव आयोग, भारत निर्वाचन आयोग और मध्य प्रदेश राष्ट्र की महामहिम राष्ट्रपति महोदया जिम्मेवार होंगी। सर, आपने राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल जी के लिए ये कानून लगाने के लिए कहा है सर, इससे हमारे अवाम, हमारी जनता, हमारे जो छोटे छोटे कास्ट हैं, जो मजलूम लाचार लोग हैं, उनको क्या फायदा होगा सर? उनका जीवन में निर्भीकता आएगी, निर्भय होकर अपन निर्णय किसको वोट देना, किसको नहीं देना है वो ले पाएंगे और बेचारे भय मुक्त हो पाएंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है, वरना भयभीत लोग तो वोट नहीं डाल पाते मध्य देश के अंदर, उनके वोट दूसरे डाल दिए जाते हैं। तमाम सारे देख रहे हैं, हर समाज घटनाएं होती हैं और पहले से उनको दबाव इतना कुचल दिया गया है कि वो सारे पर वोट डालेंगे। जो बीजेपी के बड़े दबंग लोग हैं या अत्याचारी लोग हैं, उनसे कहाँ उनके चमन से बाहर जा पाएंगे। आप ये बताएं, जो अंबा में घटनाएं हुई हैं उन पे आप रोशनी डाल सकते हैं? जो अभी कोई घटना हुई हो उन पर? अंबा में जो घटनाएं या देश में या प्रदेश में जो घटना घटी है, धरती मानवतावादी पार्टी अपने पूर्ण सामर्थ्य के हिसाब से उनके लिए जो संघर्ष कर सकती है, जो उनके न्याय दिला सकती है, लड़ सकती है, लड़ रही है, पूरी कार्रवाई कर रही है। धन्यवाद सर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। सर ने अपनी पीड़ा, अपने समाज की पीड़ा, दबे कुचले मजलूम लाचार लोगों की पीड़ा को बयान किया। इस पर राष्ट्रपति महोदय जी एवं राज्यपाल जी संज्ञान लें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। इससे लाचार मजलूम लाचार लोगों की आवाज़ को मैं शासन प्रशासन तक पहुंचा सकूं। सत श्री अकाल। जय मानवता, जय विज्ञान।